और यहाँ पर जब किला की नींव खोदी गई तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है वो प्रकट हुई। इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, मेरे एक बार गोली लगी थी तो वो गोली बंदूक से निकली नहीं। हनुमान जी महाराज की प्रतिमाएं एक नहीं बल्कि गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं हैं। उन तीनों प्रतिमाओं का भी हम रहस्य बताएंगे। जबकि मेरी एज बढ़ती है तो बीमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन बीमारी खत्म होगी तो बालाजी का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र का नाम द्रोणाचल था और इस पहाड़ी को बोलते हैं द्रोणागिरी पर्वत। उग्र रूप होने के कारण इनको वीर हनुमान जी बोलते हैं। मैं तुम्हें 4 हाथ से दूंगा, तुम 1 हाथ से बनाओ। हनुमान जी महाराज के दर्शन भक्ति के साथ साथ ये देखिए शानदार प्राकृतिक नज़ारे। ना से रोग हरे सब हनुमत बलवीरा। बिल्कुल बहुत ही दिव्य स्थान है। नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आज एक विशेष स्थान पर आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। ये जो मंदिर आपको पीछे पर्वत पर दिखाई दे रहा है, यह लगभग 450 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह मंदिर है। रियासत काल में यह जो सीमा क्षेत्र था बीकानेर का, और यहाँ पर बीकानेर के महाराजा ने किला बनाने की सोची, और यहाँ पर जब किला की नींव खोदी गई तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है वो प्रकट हुई, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाने का बीकानेर के तत्कालीन महाराजा द्वारा निर्णय लिया गया। ये जो पर्वत है इन्हें द्रोणगिरी पर्वत कहा जाता है। द्रोणाचार्य का आश्रम इसी स्थान पर आसपास हुआ करता था। ऐसी प्राचीन स्थली है और भी बहुत सारी इस जगह से जुड़ी प्राचीन कथाएं हैं। आइए इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज के, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज की प्रतिमाएं हैं वो भी एक नहीं, उस गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं हैं और दोनों तरफ 2 प्रतिमाएं और भी स्थापित है। आइए उनकी क्या कहानी है, किस तरह से ये प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हुई, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये हनुमान जी महाराज के वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। कहते हैं कि वीर हनुमान जी महाराज का जो रिजल्ट होता है वो तुरंत होता है। तो आइए ऐसे तत्पर रिजल्ट देने वाले हनुमान जी महाराज के उस दिव्य स्थल पर हम प्रवेश करते हैं। लगातार लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं, हनुमान जी महाराज को धोख लगा रहे हैं, और इस जगह से बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। वर्ष भर लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं, और ये जब हनुमान जयंती या अन्य जो पूर्णिमा का समय होता है तब यहाँ पर विशेष रूप से ज़्यादा संख्या में भक्त आते हैं। बाहर हर तरह की प्रसाद और अन्य सामग्री की, हनुमान जी महाराज के लिए नारियल प्रसाद, ध्वजाएँ, तरह तरह की खाने पीने का सामान, हर तरह की सुविधाओं से यहाँ पर यह स्थल हनुमान जी महाराज को समर्पित। और यह है प्रवेश द्वार, सैकड़ों वर्ष प्राचीन हनुमान जी महाराज का, वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर, जहां ऊपर पहाड़ों की चोटियों में स्थापित है। इसे द्रोणगिरी पर्वत भी कहा जाता है। द्रोणगिरी पर्वत की चोटी पर वीर हनुमान जी महाराज विराजित है। ये डूंगर बालाजी नाम से प्रसिद्ध है। ये सुजानगढ़ से लगभग रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी आसानी से यहाँ पर आया जा सकता है, और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हमेशा आते हैं। और यहाँ अब सीढ़ी मार्ग भी बना हुआ है, भक्तों के द्वारा शानदार यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई है, और साथ ही साथ सड़क मार्ग भी यहाँ पर बना हुआ है। सड़क के द्वारा भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। आइए इस दिव्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, और साथ ही साथ इसके इतिहास को हम और भी नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। भक्तों से भी हम बातचीत करेंगे किस तरह की भक्ति और आस्था लोगों की यहाँ पर जुड़ी हुई है। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों में और भी विभिन्न देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर, यहाँ पर संतोषी माता का, शनि महाराज का, बहुत ही शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से सजा धजा स्थल है ये। सीढ़ियों में आज देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए लगातार जा रहे हैं। जय बाबा की जय श्री राम, जय बाबा की जय श्री राम, जय बाबा की जय श्री राम। बालाजी महाराज के भक्तों की सेवा बालाजी महाराज के भक्त कर रहे हैं। जो भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं उन्हें जूस पिलाया जा रहा है। बालाजी महाराज के भक्त जगह जगह बालाजी के भक्तों के, हनुमान जी महाराज के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। पानी, ठंडा पेय, शरबत, कतारबद्ध ये देखिए भक्त दर्शनों के लिए हनुमान जी महाराज के इस दिव्य धाम में पहुंच रहे हैं।
गर्मी का समय है, इसलिए ये देखिए तरबूज भी काटे जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के भक्तों से भी कुछ बातचीत करते चलते हैं। बालाजी महाराज के जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? गणेश ढाका, गणेश जी, कहाँ से हैं आप? लाडनू से। लाडनू से। और आप? पूनम जी, आप साथ में ही हैं? मतलब आप जोड़े से एक तरह से धूप लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मतलब आस्था कब से जुड़ी हुई है हनुमान जी महाराज की डूंगर बालाजी धाम आने का? कब से है आप? हम तो बचपन से आ गए हैं। पहले सुबह उठ के पैदल आते थे, जब छोटे थे, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। आज आते हो गए लगभग 20 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत सारे भक्त ये देखिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गहरी श्रद्धा का और भक्ति का यह स्थान। हनुमान जी महाराज के भक्त आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। आप लोग कहाँ से हैं? ओडिन से। ओडिन से। तो यहाँ पहली बार आना हो रहा है क्या? नहीं, काफ़ी दिनों से यहाँ। यहाँ हनुमान जी महाराज में आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है? आस्था, कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ एक सुकून सा मिलता है यहाँ के, और बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन मंदिर है और ये स्थान न सिर्फ हनुमान जी महाराज की भक्ति का स्थान है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर प्रकृति का एक सुंदर सौंदर्य और ठंडी ठंडी हवाओं का भी यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है। जय श्री राम। 1 2 3 4 बाबा धारी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा धारी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा धारी जय जयकार। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हैं आप लोग? कबीले में सरोठिया से। बहुत जोश में ये देखिए पूरा ग्रुप है और जयकारे बहुत शानदार लगाते हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लिया? हाँ, कर लिए। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बार आ चुके, काफी बार आ चुके। जल्दी जल्दी अपना नाम बता दीजिए। दलीप, राम स्वरूप, रामचंद्र, सावरमल, संजय, सीताराम। बिल्कुल, ये पूरा एक ग्रुप है। पैदल आते हैं सारोटिया से। अच्छा, सारोटिया से पैदल आ रहे हैं। ये देखिए ये पैदल यात्रियों का ग्रुप है हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए। हनुमान जी महाराज से अपने मनोरथ, अपने नवघर निर्माण की मनोकामना लिए भक्त यहाँ पर पत्थरों से घर बनाते हैं। और जो लोग भक्त गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है और उसके पश्चात यहाँ से आगे आपको पैदल ही चलना होता है। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। डूंगर बालाजी धाम आज हनुमान जी के जन्मोत्सव जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पहुँचे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान जी महाराज के परम भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनकी श्रद्धा हमेशा यहाँ से जुड़ी हुई रहती है। विनोद जी गोठड़िया, और जिनके द्वारा यहाँ पर सहयोग भी बालाजी महाराज के चरणों में लगातार बना रहता है। क्या कहेंगे सर, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और आप तो खुद परम भक्त हैं हनुमान जी के। आज बहुत महान दिन है। आज बालाजी के चरणों में जिसने प्रणाम कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। आज बालाजी का जो दिन है उसको जिसका नसीब में लिखा होता है प्रसाद वही पाता है। जिसके अच्छे नसीब अच्छे कर्म किए होते हैं वो बालाजी की धाम में आता है। ऐसा आशीर्वाद बालाजी देते हैं जो जीवन भर आगे मोक्ष भी बालाजी के आशीर्वाद से ही होता है। तो मैं तो बालाजी को प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब बालाजी के दर्शन करने आए और भंडारा में प्रसाद ले। जो आज का प्रसाद ले लेता है उसको 12 महीने तक किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। जय श्री बालाजी। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सड़क मार्ग जो बना हुआ है जिससे गाड़ियाँ सीधी यहाँ तक आ सकती है, भक्त बड़े आराम से आ सकते हैं जो बीमार हैं। विनोद जी गोठड़िया के प्रयास और उनके सहयोग से ही ये संभव हुआ है। हनुमान जी महाराज में ये गहरी श्रद्धा का एक मैं कारण जानना चाहूँगा। हनुमान जी महाराज में इतनी गहरी श्रद्धा किस तरह से? ये बालाजी की खुद की बनाई हुई सड़क है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है। उनके आदेश से ही बनी है और उनकी कृपा से बनी है। माध्यम बनाया, मुझे निमित्त बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे भगवान ने निमित्त बनाया बालाजी ने कि मैं तेरे द्वारा बनाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है। बनाई उन्होंने खुद नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें 4 हाथ से दूंगा, तुम 1 हाथ से बनाओ। और उन्होंने 4 हाथ से मुझे दिया और मेरी 4 बार उन्होंने लाइफ बचाई, जान बचाई मेरी 4 बार। इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। मेरे एक बार गोली लगी थी तो वो गोली बंदूक से निकली नहीं, ऐसा चमत्कार हुआ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी गाड़ी एकदम चकनाचूर हो गई और मेरे 4 आदमी थे, हम लोग, ये लालचंद जी भी थे, हम भी थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। और बालाजी की ऐसी असीम कृपा रही कि मेरे हार्ट अटैक आया था 22 साल पहले, तो मैं बालाजी के मंदिर में था गुवाहाटी में, बजरंगबली मंदिर में। तो उसमें मैंने बालाजी दर्शन दिए थे। उस टाइम मैंने प्रण किया था कि मैं कुछ
सेवा कर सकूँगा तो करूँगा। उसी के निमित्त मैंने ये सड़क बनाने की प्रयास किया और भगवान ने मुझे सफलता प्रदान की। इसमें मेरे सहयोगी ये लालचंद जी, तो इन्होंने पूरा जीवन इसमें लगाया और इन्होंने पूरे काम को अब इसको हम लोगों ने बना करके गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दी है और गवर्नमेंट ने इसको संभाल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बालाजी का आशीर्वाद है और बालाजी के आशीर्वाद से ही संभव होता है। मैं सब भक्तों को बोलता हूँ कि बालाजी में जितनी कृपा है वो किसी में नहीं है। बालाजी में आप आसक्त रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये लालचंद जी पिंपला से पूछिए आप। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इस साइड में आ जाएं, इधर से भक्त भी आते जाते रहे। क्या कहना चाहेंगे हनुमान जी की इस भक्ति के स्थल पर और किस तरह की श्रद्धा? जब से मैं इस डूंगर बालाजी सड़क के कार्य में लगा उस टाइम मेरी 3 बीमारी थी, 2 ब्लॉकेज थे, एक एलर्जी थी और एक गोडे में कटका बोलता था। बालाजी के पास सब दुरुस्त हो गई। जबकि मेरी एज बढ़ती है तो बीमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन बीमारी खत्म होगी तो बालाजी का आशीर्वाद है। मतलब वो हो गया ना से रोग हरे सब हनुमत बलवीरा। बिल्कुल, बहुत ही दिव्य स्थान है। आज तो कोई एलोपैथी दवाई का हाथ नहीं लगाया है। अच्छा। और 80 साल क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके आ रहे हैं, जहाँ पर जवान भी हाँप रहे हैं। और ये है बालाजी महाराज का आशीर्वाद। और व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति अब बालाजी महाराज में आस्था रखता है, बालाजी महाराज की कृपा से सारे जो काम है, बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति के सत्कर्म किए हुए होते हैं उनका जो पैसा है वो भले कामों में लगता है। और बालाजी के आशीर्वाद से और हमें बालाजी महाराज के ऐसे भक्तों का भी आज दर्शन हुआ, उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी महाराज के भक्त बड़ी श्रद्धा भावना के साथ ये देखिए दर्शन करके लौट रहे हैं। आज का दिवस विशेष रूप से हनुमान जी महाराज की भक्ति का दिवस है। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद का आज विशेष फल होता है। सैकड़ों वर्ष पुराने हनुमान जी महाराज के वीर हनुमान स्वरूप का यह डूंगर बालाजी धाम, जिसमें हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सीढ़ियों में शानदार प्राकृतिक हवा का आनंद लेते हुए, प्राकृतिक दृश्यों का आप आनंद लेते हुए यहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए आप आ सकते हैं। और सड़क मार्ग भी यहाँ पर मौजूद है। श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा शानदार प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहाड़ी की चोटी पर द्रोणगिरी पर्वत पर यह हनुमान जी महाराज का डूंगर बालाजी धाम, जहाँ पर हनुमान जी महाराज अंदर विराजित हैं। और यहाँ से जुड़ी हुई इतिहास और कहानियाँ भी हम पूरी आपको बताएंगे। आइए अंदर चलते हैं, हनुमान जी महाराज के हम आपको दर्शन करवाते हैं। लगभग 450 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह मंदिर है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आज हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हनुमान जी महाराज के दिव्य स्थल डूंगर बालाजी धाम का मंदिर, जहां हम अंदर पहुंचने वाले हैं। मंदिर क्षेत्र में विभिन्न तरह की दुकानें भी यहां पर सजी हुई है। हनुमान जी महाराज के पावन स्थल डूंगर बालाजी धाम के नाम से प्रसिद्ध यह द्रोणगिरी पर्वत पर वीर हनुमान जी महाराज का यह प्राचीन मंदिर, जहां हनुमान जी महाराज की प्रतिमाएं एक नहीं बल्कि गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं हैं। उन तीनों प्रतिमाओं का भी हम रहस्य बताएंगे कि 3 प्रतिमाएं किस तरह से है। डूंगर बालाजी महाराज के मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। भारी संख्या में ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पुजारी परिवार के द्वारा भक्तों को दर्शन करवाया जा रहा है, बालाजी को भोग लगाया जा रहा है। गहरी श्रद्धा और भक्ति का स्थान यह है मंडप स्थल। वह मंदिर का सामने का दृश्य हनुमान जी महाराज का पावन मंदिर, दिव्य मंदिर, वीर हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजित हैं। हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विग्रह यहाँ विराजित है। और यह वो गर्भगृह है जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पैदल सीढ़ियों पर चढ़कर आते हैं, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये 3 मूर्तियाँ हनुमान जी महाराज की यहाँ पर विराजित है। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ भी विराजित हैं। जहाँ हनुमान जी विराजित होते हैं वहाँ भगवान श्री राम भी विराजित होते हैं। पुजारी परिवार के द्वारा ये देखिए लगातार यहाँ पर सेवा पूजा हनुमान जी महाराज की चलती रहती है। यह वो प्रतिमा है जो यहाँ पहाड़ी पर किला निर्माण करते वक्त प्रकट हुई थी। और यह बीच की प्रतिमा जो बीकानेर के तत्कालीन महाराजा के द्वारा यहाँ पर लगवाई गई। और यह तीसरी प्रतिमा जो कि तापड़िया परिवार के द्वारा यहाँ पर
बनवाई गई। बालाजी महाराज का भंडारा शुरू किया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। विनोद जी गोठड़िया अपने प्रेमी जनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। भक्त यहाँ पर दर्शन के पश्चात परिक्रमा करते हैं। आज मंदिर परिसर की सुंदर सजावट की गई है। यह परिक्रमा है मंदिर की, और यह है मंदिर में भगवान शिव का शिवालय। इसी तरह परिक्रमा में यह भगवान श्री राम का, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम का मंदिर, जहाँ भी दर्शनों के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। श्री राम दरबार, भक्त यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा और अन्य हनुमान जी महाराज के पाठ वगैरह करते हैं। श्री डूंगर बालाजी धाम के नाम से प्रसिद्ध वीर हनुमान जी महाराज के मंदिर में हमने दर्शन किए, हनुमान जी महाराज की उन दिव्य प्रतिमाओं के। अब थोड़ी जानकारी भी लेते हैं इस मंदिर के बारे में, किस तरह ये मंदिर यहाँ पर बना और किस तरह लोगों की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी। पुजारी जी मेरे साथ में, सबसे पहले पुजारी जी का परिचय लेते हैं। जय श्री बालाजी की। मेरा नाम नारायण स्वामी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बीकानेर दरबार ने मंदिर बनवाया था। इसको लगभग हो गए आज से 1627 के समथिंग बनाया था। तो उस टाइम बीकानेर दरबार यहाँ कोई किला बनाना चाहते थे, तो उनको बालाजी महाराज का दिष्टाम हुआ कि आप यहाँ किला मत बनाओ, यहाँ मंदिर बनाओ। तो उन्होंने जो नींव खोदने का कार्य शुरू किया, तो नींव में से हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो वर्तमान में दाहिनी तरफ स्थापित है। तो फिर उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया और सेवा पूजा काम शुरू किया, और जो बीच वाली मूर्ति है वो उन्होंने अपनी तरफ से स्थापित की। बीकानेर महाराजा के द्वारा, बीकानेर महाराज के तत्कालीन महाराजा थे उन्होंने। फिर बाद में जसवंतगढ़ के जो तापड़िया जी थे, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो जो तीसरी मूर्ति है जो उन्होंने अपनी तरफ से स्थापित की। इस स्थान के बारे में और भी प्राचीन कथाएं भी है कि ये जो स्थली है वो द्वापर से या त्रेता युग से इस जगह पे कुछ न कुछ ऐसे महान कार्य हुए हैं। कहा जाता है कि गौरव पांडवों की शिक्षा इस स्थान पर हुई है। ये मतलब एक इसको बोलते तपोभूमि, मतलब इस पे अनेक जैसे सिद्ध साधु संत महात्मा इन्होंने, इनका निवास स्थान रहा है। और जो डूंगर बालाजी के नीचे, इसको पहले पुराना नाम था, इसका नाम था द्रोणाचल। तो द्रोणाचल, हाँ, इस क्षेत्र का नाम द्रोणाचल था, और इस पहाड़ी को बोलते हैं द्रोणागिरी पर्वत। तो इस हिसाब से भी अपन देखें तो ये बहुत ही मतलब पुराना और प्राचीन इतिहास है इसका, और इसका बहुत ही महत्व है। आज के समय में यदि बात करें, ये एक तरह से पूरा शहर से बाहर क्षेत्र है, तो यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनी, भक्तों का किस तरह से जुड़ाव यहाँ पर बढ़ा, और अब किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं? यहाँ सबसे पहले भक्तों का सबसे बहुत ज़्यादा सहयोग है। मतलब हर क्षेत्र से, मतलब भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं, और अपनी आर्थिक रूप से देखो चाहे सामाजिक रूप से देखो, कैसे भी दो, मतलब हर भक्त यहाँ सहयोग करते हैं ज़रूर, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है तो वो ज़रूर बालाजी महाराज को यहाँ हर तरह से सहयोग करते हैं मंदिर के लिए। और एक मैं आपसे सब भक्तों से और सभी से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो अपन ये जो प्रसाद खरीदते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पैकेट है, तो अपन इसको प्रसाद चढ़ा के सीढ़ियों में कहीं भी फेंक देते हैं। तो एक मेरी विशेष अपील है आप सबसे कि प्रसाद की जो भी थैली हो, पैकेट हो, जो बच्चों को अपन कुछ दिलाते हैं, तो वो कृपया करके पहाड़ी पे नहीं फेंके, उसको अपने साथ यहीं कहीं यथा जो कतरा पात्र हो उसमें डाले। तो आपके सभी के सहयोग से मतलब मंदिर में साफ सफाई भी रहेगी और अच्छा रहेगा। प्राकृतिक सौंदर्य का यह स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की सौंदर्य साफ सफाई का भी ख्याल यहाँ पर रखा जाना चाहिए। हमने जानकारी ली श्रद्धा की और यहाँ के इतिहास की। सर, यहाँ पर जैसे कहा जाता है वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर इसे कहा जाता है, तो ये किस तरह से हनुमान जी महाराज का, वीर हनुमान जी महाराज का इस मंदिर? जैसे सालासर के जो हनुमान जी है वो दास बालाजी है, तो वो उनका भक्ति रूप है। और हनुमान जी ने जो पहाड़ उठाया था उस टाइम उग्र रूप हुआ था उनका, तो उग्र रूप होने के कारण इनको वीर हनुमान जी बोलते हैं। तो ये पर्चा भी जल्दी देते हैं, तो अच्छा हो तो उसके लिए अच्छा भी करते हैं, और जिसके ऊपर वो कहें गोटा घुमाना हो तो उस पर गोटा भी जल्दी घुमाते हैं। वो सब बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी। वीर हनुमान जी, जैसे आदमी की अच्छी नीयत हो तो हनुमान जी उसके साथ अच्छा करते हैं, और जो छल कपट वो करता है, नीत से आता है वो रखता है, तो हनुमान जी उसको वैसे भी पर्चा जल्दी देते हैं उसको। बिल्कुल, हमने ये भी जानने की कोशिश की। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि वीर हनुमान जी महाराज की क्या खासियत होती है, कि वीर हनुमान जी किस स्वरूप को कहा जाता है। जो हाथ में घोटा लिए हुए और जो पर्वत हाथ पर लिए हुए जो हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, उसे वीर हनुमान जी महाराज का स्वरूप कहते हैं। और ये देखिए भक्ति का स्थान, श्रद्धा का स्थान, भारी संख्या में ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लगातार दिन भर यहाँ पर आते हैं।
श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर यह सिलसिला, वैसे रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है तो विशेष रूप से भक्तों का यहाँ पर गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आना हो रहा है। डूंगर बालाजी महाराज के धाम में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मेले का स्वरूप चल रहा है तो श्रद्धा और भक्ति का ज्वार यहाँ उमड़ रहा है। लोग भंडारा लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हनुमान जी के भक्तों की। विनोद जी गोठड़िया सेवा कर रहे हैं और हनुमान जी के भक्तों की सेवा भी हनुमान जी की सेवा है। हनुमान जी महाराज का प्रसाद भक्तों को खिलाया जा रहा है। विनोद जी गोठड़िया के द्वारा यह हनुमान जी महाराज का भंडारा संचालित हो रहा है। सभी भक्तों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ देखिए सेवा कर रहे हैं भक्तों की। डूंगर बालाजी महाराज की चालीसा का डूंगर बालाजी धाम का यह कैलेंडर विनोद जी गोठड़िया द्वारा यहाँ पर प्रदत्त किया जा रहा है लोगों को। बहुत ही ऊंचाई पर यह मंदिर है, इसलिए बहुत ही ठंडी बयार यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। आसपास के सभी शहर यहाँ से दिखाई देते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में यह डूंगर बालाजी धाम का शानदार दृश्य पहाड़ी के ऊपर से। डूंगर बालाजी महाराज के दर्शन हमने किए। बहुत भक्ति का और श्रद्धा का स्थान है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपने श्रद्धा और भक्ति के स्थल के प्रति, उसकी साफ़ सफाई के प्रति भी हम जागरूक रहें। ये मेरे पीछे आप दृश्य देखिए, ये पहाड़ी का दृश्य है और पीछे ये देखिए किस तरह से यहाँ पर थैलियाँ फेंक दी गई है। मैं सभी भक्तों से आज ये भी इसमें आग्रह करूँगा, ये दिखाना चाहूँगा कि हम अपने श्रद्धा और भक्ति से जुड़े स्थलों की साफ़ सफाई और श्रद्धा का ख्याल रखें। इस तरह से यहाँ पर आप कचरा यदि आप फैला रहे हैं, यदि आप यहाँ पे दर्शन भगवान के करने के लिए आए हैं तो कम से कम यहाँ पे कचरा न फैलाएं, किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। यहाँ पर दर्शन करें और कचरा पात्र में ही डालें। यहाँ ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यदि आप पूरे आप इधर का व्यू आप घुमा के देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है खाली बोतल और थैलियाँ वगैरह फेंक दी जाती है। ये बिल्कुल भी जो है हम अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के स्थान के प्रति हमारी जागरूकता की कमी है और ये जागरूकता भी हमारी होनी चाहिए। बालाजी महाराज के भक्त यहाँ पर भक्तों की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा के बराबर है भक्तों की सेवा। और ये देखिए इस गर्मी के मौसम में शुद्ध जल पिलाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान भी है, लोग यहाँ पर फ़ोटो भी खींचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का भी शानदार नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई देता है। डूंगर बालाजी महाराज के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान है, लोग घूमने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। आसपास के सभी गांव और शहर यहाँ से दिखाई देते हैं। पहाड़ की चोटी पर यह स्थित हनुमान जी महाराज का मंदिर श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार आज दिन भर भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। और पहाड़ी के ऊपर ही ये देखिए सुंदर बागीचा भी यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही शानदार घूमने की जगह है ये। हनुमान जी महाराज के दर्शन भक्ति के साथ साथ ये देखिए शानदार प्राकृतिक नज़ारे। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी के मंदिरों में लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं। डूंगर बालाजी धाम का दृश्य है जहाँ पर हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो इस स्थान पर हनुमान जी के भक्तों की आप सेवा कर रहे हैं। जय श्री बालाजी की, जय डूंगर बालाजी की। बस अब यहाँ पे हर वर्ष की भांति आज ये 9वां भंडारा है और हम हर पूर्णिमा पर ये तरबूज के भंडारे का करते हैं भंडारा। और यहाँ पर हर भक्त हर गांव से हर शहर से आता है, दूर दूर से कम
50,000 की भीड़ होती है यहाँ बड़ी पे। श्रद्धा का केंद्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये रमणीय क्षेत्र भी है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी, जब मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा पहाड़ पर लोगों का कचरा फैलाया हुआ भी बहुत है। लोग जो कुछ खाते पीते हैं, पानी की बोतल है या कुछ भी फेंक देते हैं, आपने यहाँ पर कचरा का पात्र लगा रखा है, ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। क्या कहना चाहेंगे जो बाकी लोग इधर उधर फेंक देते हैं, इसको गंदा कर रहे हैं? मैं अपने बालाजी के भक्तों से निवेदन करूंगा कि ये बालाजी का जो दरबार है वो अपना दरबार है। यहाँ पे जो भी भंडारा करे या जो प्रतिदिन भी आए वो अपने यहाँ पे दरबार की स्वच्छता की थोड़ी सी ध्यान रखें। और ज़्यादातर भक्त जो भंडारे लगाते हैं वो तो स्वच्छता के साथ रहते हैं, वैसे अब जैसे हमने लगा रखा है वैसे हर भंडारे पे लगा रहता है। और कोई नहीं लगा रहता है तो वो कोई भूलवश रह गया हो गया। जो मैं भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आता है अपने दरबार में वो थोड़ी स्वच्छता का ध्यान रखे। ये अपना पवित्र स्थान है, यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक अपन नमन करते हैं, इसलिए जय श्री बालाजी। भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, विक्रम जी भी पहुँचे हैं। पहाड़ी क्षेत्र के शानदार यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य भी दिखाई देते हैं। और ये सड़क मार्ग है जहाँ से आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अभी भी देखिए भक्त गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये इधर सीढ़ी मार्ग है जिसमें आप सीढ़ियों से पैदल चढ़ के आ सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ आज मेला, यह हनुमान जी महाराज का भारी भीड़ यहाँ, ये देखिए सीढ़ियों में भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं। हनुमान जी महाराज के भक्त जगह जगह भंडारा लगा रहे हैं, हनुमान जी महाराज का प्रसाद भक्तों को खिला रहे हैं। डूंगर बालाजी महाराज के इस पवित्र धाम में हनुमान जी महाराज की सेवा के साथ साथ हनुमान जी महाराज के भक्तों की सेवा हनुमान जी महाराज के भक्त यहाँ पर करते हैं, भंडारे लगाते हैं। सुभाष जी बेदी जो खुद यहाँ पर सेवा कर रहे थे, अभी भंडारा लगा रहे थे, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, कितने समय से ये आप भंडारा लगा रहे हैं और किस तरह से सेवा यहाँ से जुड़ी हुई है? बालाजी की कृपा से मैं 15 साल से यहाँ भंडारा लगा रहा हूँ और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं बालाजी का सेवक बन के, बालाजी का मुनीम बन के और ये भंडारा लगा रहा हूँ। इसलिए बालाजी की कृपा से 15 साल से ये चल रहा है। और 2 बड़ी पूनम आती है, दोनों बड़ी पूनम पे ये भंडारा लगता है। हजारों आदमी प्रसाद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस कलयुग में, इस कलयुग के अंदर यदि कोई देवता है, साक्षात देवता है, तो बालाजी महाराज हैं। इसलिए मैं सभी दुनिया से अपील करता हूँ कि बालाजी महाराज को माने। ये रोग दोष सब संकटों को दूर करते हैं। और ये कहा भी है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दाय को फलचार। जिसको जो फल चाहिए वो ले और बालाजी की भक्ति करे। बोलो डूंगर बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज को प्रिय कदली फल केले का प्रसाद लोगों को खिलाया जा रहा है। विभिन्न रूप से हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। केले का प्रसाद दिया जा रहा है। विभिन्न तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। आज मेला है हनुमान जी महाराज के भक्तों का, तो हर तरह की खाने पीने के सामान के साथ खिलौने और अन्य सामान भी यहाँ हनुमान जी महाराज के मंदिर के चारों ओर सजे हुए हैं। और यह है हनुमान जी महाराज के मंदिर के पहाड़ी के नीचे ही अंजनी माता का मंदिर है। हनुमान जी महाराज की माता जी अंजनी माता का मंदिर, यहाँ भी भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं अंजनी माता के। प्राचीन हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ श्री डूंगर बालाजी धाम से ये विशेष कार्यक्रम था, जहाँ पर आज हनुमान जी के भक्त भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। एक मेले जैसा यहाँ पर स्वरूप है और यहाँ पर लगभग ज़मीन से 2100 फीट की ऊंचाई पर यह है पहाड़ी की चोटी पर श्री द्रोणगिरी पर्वत पर यह हनुमान जी महाराज का प्रसिद्ध धाम, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर वीर हनुमान जी महाराज मूर्त रूप में यहाँ पर विराजित हैं। गहरी श्रद्धा और भक्ति का यह स्थान है। सैकड़ों वर्ष, लगभग 450 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है और साथ ही साथ इस मंदिर से भी प्राचीन ये स्थल है। और ये जो क्षेत्र है इसे द्रोणगिरी क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पर द्रोणाचार्य जी का आश्रम हुआ करता था और कौरवों पांडवों की शिक्षा का कार्य भी यहीं पर हुआ।
ऐसा प्राचीन स्थल यह है। डूंगर बालाजी धाम गोपालपुरा से मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ जय श्री वीर हनुमान।